गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 1D स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन जाना था 1D का, कैसे होते हैं रियल नंबर। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम क्या था, रियल नंबर। तो और रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, कैसे हम लोग रियल नंबर को पहचानेंगे। रियल नंबर जो रेशनल और इरेशनल नंबर का मिक्सिंग नंबर है। और हम लोग जान चुके थे, क्या जाने थे, रियल नंबर का प्रॉपर्टी जाने थे, क्या जाने थे, किस तरह से रियल नंबर का एडिंग करेंगे, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये सारे जो जितने भी प्रॉपर्टी आप बताए हैं, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसको समझने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि जो इस चैप्टर का जो 1D है पूरा एग्जाम्पल जितना भी क्वेश्चन दिया होगा सारा हम डील करने वाले हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। मतलब आज 1D फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला सारा ऐड है, तो पहले ऐड समझने के लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेशनल नंबर, ठीक है, मतलब ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ऐड सारा क्या होगा, इसमें इरेशनल नंबर का एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग होगा। लेकिन अगर आप लोग को बता दिया जाए इस तरह से, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एक रेशनल और प्लस एक इरेशनल नंबर का ऐड बताइए। दूसरा एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट बताइए। और एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई बताइए। या फिर एक रेशनल ले लीजिए कोई भी, जैसे 10, और एक इरेशनल नंबर का डिवाइड बताइए। तो कैसे हम लोग करेंगे, लेकिन ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई जैसे कोई रेशनल नंबर हो, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है प्लस, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर आप लोग प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी कैसे होता है। तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हमेशा जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर। तो देखिए ये कभी जुटेगा नहीं, कभी ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम है ही नहीं। एक रेशनल और इरेशनल ऐसे इस तरह से जब रहेगा तो कभी ऐड नहीं रहेगा, खुद में ही आंसर हो जाएगा, यही खुद आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ये खुद आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट, देखिए रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर, इसका अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा ही नहीं। तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएंगे और ये खुद का ही आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यही अगर यहाँ पे रहता इस तरह से, अगर यहाँ पे रहता इस तरह से 2√8 इस तरह से रहता, तब हम इसको कर सकते थे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी यहाँ पे जो 1 बार रिपीट हुआ है और स्क्वायर रूट ऑफ 8 बार जो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाता, क्या होता, 2√8 2 बार आया और √8 1 बार आया, तो 2 में से 1 गया तो 1 और √8। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन इस तरह से जब रहेगा, मतलब एक मतलब एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का घटाव जब करेंगे तो कभी भी एक दूसरे से घटेगा नहीं, उसका आंसर क्या हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, मतलब 4 माइनस √8। उस तरह से एक रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसका खुद में ही आंसर हो जाएगा 8√11। फिर डिवाइड भी देंगे इरेशनल और इरेशनल, तो ये भी खुद पे ही आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड हम नहीं कर सकते। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसका रेशनलाइजेशन किया था, तो अभी इसको इस टॉपिक को दूर रखते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग ऐड करेंगे रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब रियल नंबर का एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2√3 माइनस, फर्स्ट क्वेश्चन है 2√3 माइनस 5√2 एंड आगे क्या है, √3 प्लस 2√2, √3 प्लस 2√2। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोल रहा है क्या करिए, इसको ऐड करिए, ठीक है। और दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल यहाँ भी, इरेशनल यहाँ भी, इरेशनल यहाँ भी, इरेशनल यहाँ भी, बोल रहे दो सारे के क्या कीजिए, आप ऐड करिए, ठीक। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो 2√3 माइनस 5√2 और ऐड करना है तो ऐड का साइन प्लस √3 प्लस 2√2, इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। मतलब ऐड कर मतलब जोड़ना है। तो देखिए जब इरेशनल नंबर को जब जोड़ा जाता है
तो सेम इरेशनल नंबर के साथ जुटेगा। कैसे? जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम समझते हैं। जब जोड़ेंगे जैसे 2√3 यहाँ पे 5√2, फिर +√3 प्लस 2√2, तो आप क्या करेंगे, 2 में 5 घटाएंगे, 5 से जो आएगा फिर 1 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे। तो ऐसे सही नहीं बनेगा। ऐसे क्यों नहीं सही बनेगा? तो ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बताएं ये सेम इरेशनल नंबर रहेगा तभी उसको हम जोड़ सकते हैं, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर को पहले ध्यान दिया जाता है। आपको रेशनल नंबर को ध्यान नहीं देना, इरेशनल नंबर को ध्यान दीजिए। तो 2√3 में इरेशनल नंबर क्या है, अगर तोड़ के अगर देखें तो यहाँ पे √3 क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे इरेशनल नंबर ये है, यहाँ पे इरेशनल नंबर ये है, और यहाँ पे इरेशनल नंबर ये है। तो ये बताएं क्या कि सेम इरेशनल नंबर के साथ जुटेगा और घटेगा। ठीक, तो सेम इरेशनल नंबर यहाँ पे √3 है, तो √3 देखिए यहाँ पर भी है, तो ये √3 ये 2√3 के साथ जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो साइन बताएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √2 है, तो ये √2 और ये √2 5 के साथ घट भी सकता है, जुड़ भी सकता है, ये साइन बताएगा। तो समझे आप लोग, जब सेम इरेशनल नंबर है उसी के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबको एक पहले साथ में एक जगह अटेंड कर लेते हैं। तो 2√3, अब देखिए √3 और कहाँ पे है, यहाँ पे, तो +√3, फिर देखिए √2 यहाँ पे, तो -5√2 और प्लस यहाँ पे √2 आया 2√2। अब ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी ऐड कर सकते तो खोजना पड़ता, लेकिन हम सबको एक जगह इकट्ठा कर कर सेम सारा एक जगह लिख दिया, उसके बाद हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए √3 यहाँ पर कितने बार आया है, 2 बार, और √3 बार यहाँ कितने बार आया, 1 बार। तो रेशनल नंबर जोड़िए, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और √3 जब ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 अपनी जगह पे, दोनों के लिए √3 था, तो ये हो गया मतलब 3√3। इसका काम हो गया यहाँ से आता है। फिर देखिए 5 है और 2 है, आप लोग रेशनल नंबर फिर ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे तो या घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, और √2 दोनों में है √2, तो √2। अब देखिए 5 का साइन बढ़ा है कि 2 का साइन बढ़ा है, 5 का साइन बढ़ा है तो 5 का साइन माइनस है तो माइनस दे देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब ये आगे घटेगा भी नहीं ना जुटेगा, क्यों? क्योंकि देखिए आप इरेशनल नंबर देखिए, अभी बताएं कि इरेशनल नंबर जब कब जुटेगा कब घटेगा, जब सेम इरेशनल नंबर रहेगा तब। जैसे √3 क्या पे, यहाँ पे इरेशनल नंबर, यहाँ पे √2 क्या इरेशनल नंबर, ये दोनों सेम है नहीं, ये भी ये √3 और ये √2 है। यही यहाँ पे यहाँ √2 यहाँ भी रहता, यहाँ √2 रहता, दोनों में से घट कर 0 आ जाता, लेकिन ये सेम नहीं है, तो ये न जुटेगा न घटेगा। समझ में आ गया? तो इससे आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए 3 दोनों में छिपा हुआ है, 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन लेकर √3, अगर माइनस यहाँ से 3 का तो बचा क्या, √2। इस तरह से आप आंसर दे सकते। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, जो 1D का जो चैप्टर है 1D, उसका पहला क्वेश्चन ऐड का था। ऐड में सबसे फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन था इसका ऐड करके बताना था, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। और हम लोग दूसरा देखते हैं, आप लोग समझते जाइएगा, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते जा रहे हैं। बी नंबर है 2√2 + 5√3, 2√2 + 5√3, इसी में -7√5 है, -7√5। इसको ऐड किससे करना है, 3√3 -3√3 -√2 + √5। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको फिर से ऐड करके दिखाना है। तो देखिए सारे क्या यहाँ पे सारे इरेशनल नंबर, ठीक, यहाँ पे सारे क्या है, ये इरेशनल नंबर है, और यहाँ भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का जब ऐड करते हैं तब इसके पहले हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे इरेशनल नंबर √3 क्या है, इरेशनल नंबर √3, √5 + √7, √11 + √12। इस तरह से जब रहेगा तब एक और एग्जांपल ले लीजिए, √10 + √10। इस तरह से जब एग्जांपल आपको दिए हुए रहेंगे, या फिर यहाँ पे कर लीजिए 4√10। इस तरह से अगर छोटा पहले समझ लीजिए, इसको बनाने से पहले हम इरेशनल नंबर का ऐड समझेंगे और सब्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड तो सारा हो ही गया, इसका सब्ट्रैक्ट हम देखते हैं। तो चलिए देखिए बनाएंगे कैसे।
यहाँ पे बोल रहा है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ भी √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। इन दोनों को बताइए कि ऐड क्या होगा। तो हम जब बताएं कि जब दो इरेशनल नंबर कब जुटेंगे, जब दोनों सेम क्वांटिटी रहेंगे तब। देखिए √3 यहाँ भी और √3 यहाँ भी, तो ये जुट भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो कौन बताएगा, साइन बताएगा। तो प्लस का साइन है तो ये बता रहा है कि ये क्या होगा, ऐड होगा। तो √3 यहाँ पे 1 टाइम्स है और √3 भी यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो 1 1 कितने हो गए, 2, और √3 दोनों में तो √3। तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब सेम नंबर 2 √3। समझ में आ गया। फिर देखिए √5 प्लस √7, हम बताएं कब जुटेगा कब घटेगा, जब दोनों इरेशनल नंबर सेम होगा तब। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, एक 5 है, √5 है, एक √7 है, तो कभी भी एक दूसरे से घटेगा न कभी जुटेगा। ठीक है, ये कभी जुटेगा लेकिन ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो न जुटेगा न घटेगा, ये खुद में क्या है, एक आंसर है। ये खुद का ही मतलब जो दिया हुआ ये पूरे आंसर हो जाएगा, न जुट सकता है न घट सकता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल तीसरा, √11 प्लस √12, ये भी देखिए सेम नंबर नहीं है, नहीं जुटेगा ना घटेगा, ये खुद में आंसर हो जाएगा, यानी √11 प्लस √12। समझ में आ गया आपको। फिर देखिए √10 माइनस 4 √10, यहाँ पे देखिए पहले इरेशनल नंबर यहाँ पे 10 है, और इरेशनल यहाँ पे भी 10, मतलब √10 है, यहाँ पे √10। तो ये देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब ये जुटेगा। अब देखिए यहाँ पे √10 के पीछे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, मतलब √10 यहाँ पे 1 बार रिपीट हुआ है। ठीक, 1 बार आया है, और √10 यहाँ पे 4 बार आया है। तो पहले 4 में से 1 घटा, ये कितना आएगा, 3, और 4 बढ़ा है कि एक बढ़ा, 4 बढ़ा है तो 4 का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस साइन दिए, और √10 दोनों में था तो √10 आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जोड़ घटाव देखेंगे, तो उसकी मदद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मतलब आप लोग समझे, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसका। देखिए बोल रहा है 2 √2 प्लस 5 √3 माइनस 7 √5 एंड 3 √3 माइनस √2 प्लस √5 का ऐड करके दिखाइए। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले 2 √2 प्लस 5 √3 माइनस 7 √5, क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड का साइन, सब्ट्रैक्ट बोलता सब्ट्रैक्ट का साइन देते हैं, प्लस 3 √3 माइनस √2 प्लस √5, इसका आपको ऐड करके दिखाना है। तो सभी को एक जगह लिखिए। पहले बताएं कि जो सेम इरेशनल नंबर है उसी के साथ जुटेगा उसी के साथ घटेगा। तो देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर यहाँ पे √2 है, और देखिए √2 कहीं पे है, देखिए यहाँ पे √2 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये √2 है, ये √2 के साथ जुटेगा भी और घटेगा, और किसी के साथ नहीं घटेगा। यहाँ पे देखे तो पता चला। तो सबकी एक जगह लिखिए, यहाँ पे लिखिए इसको 2 √2 और यहाँ पे माइनस √2, उसका काम हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे √3 है इरेशनल नंबर, और यहाँ पे √3 है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 5 √3 और प्लस 3 √3 ये दोनों आपस में जुड़ भी सकता है और कट भी सकता है, मतलब घटा भी हो सकता है। तो लिखिए इसको एक जगह, तो ये हो गए हैं 5 √3 और यहाँ पे हो गया प्लस 3 √3, एक जगह सबको लिखते चले। फिर देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर √5 और यहाँ पे √5, तो दोनों आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। दोनों को आपस में बगल में लिखिए 7 √5 और प्लस √5। ठीक है, अब इसको ऐड करिए। तो देखिए √2 यहाँ पे 1 बार आया और यहाँ पे √2 2 बार आया, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 √2। और 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि 1 छिपा हो रहा था, मतलब √2 भी लिख सकते हैं और 1 √2 1 बार आया। ठीक, प्लस अभी नहीं, देखिए 5 प्लस दोनों है तो 5 3 8 प्लस, और दोनों में √3 है तो √3 दे दीजिए। फिर 7 में से 5 गया, 7 में से 5 ने 1 ही गया, √5 एक बार रिपीट हुआ है, 7 में से 1 गया तो कितना होगा 6, और √5 दोनों में तो √5। अब देखिए साइन किसका होगा, माइनस का होगा कि प्लस का, 7 बड़ा है तो 7 का साइन माइनस है तो माइनस का साइन दे दिए। अब ये आपस में क्या हो गया आंसर। अब इसका ना जुटेगा ना कभी घटेगा, क्यों, क्योंकि सब इरेशनल नंबर है और सब अलग अलग है। जैसे यहाँ √2 है यहाँ पे, तो √2 और कहीं यहाँ पे है नहीं, तो नहीं जुटेगा ना घटेगा। फिर देखिए √3 है यहाँ पे, तो √3 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी क्या होंगे, न जुटेंगे ना घटेंगे। फिर देखिए √5 है, तो ये भी न जुटेंगे ना घटेंगे, यही खुद में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ऐड। अब देखते हैं हम लोग, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं 11। मिला लीजिए एक बार, 3 √2/2
और -11। चलिए देखिए सारे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, इसको आपको ऐड करके दिखाना है। तो सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी सारे देखिए, ये भी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यहाँ भी सारे क्या इरेशनल नंबर। तो दोनों तीनों इरेशनल नंबर का ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे, तो चलिए देखते हैं, करते हैं। तो पहले लिख लीजिए, ऐड का साइन देकर 2√7/3 -√2/2 प्लस 6√11। ऐड करना है तो ऐड का साइन, फिर √7/3 प्लस 3√2/2 और -0, इसको ऐड करना है। तो देखिए अभी हम बताएं, जुटेगा और घटेगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा कब, जब सेम इरेशनल नंबर सेम से एक साथ मिलेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर से ध्यान दीजिए, 2/3 तो p/q का फाउंडेशन नंबर, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या है, √7 है ना, √7। तो और खोजिए यहाँ पे √7 कहाँ पे रिपीट हुआ, फ्रैक्शन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √7 है, तो ये इसके साथ जुट भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसको एक साथ लिखिए पहले, ठीक। 2√7/3 और यहाँ पे √7/3 प्लस में √7/3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर √2 है, और देखिए कहाँ पे √2 आ रहा, तो यहाँ पे √2 आ रहा। ये 3 का मतलब है 3/2 बार ये 2 √2 रिपीट हो रहा, तो उसको यहाँ पे लिखिए प्लस 3√2/2, ये हो गए। अब देखिए √11 कहीं पर और रिपीट हो रहा है, देख लीजिए कहीं पे नहीं हो रहा। ये अकेला है तो इसको अकेला लिख दीजिए, अकेला है तो इसे लिख दीजिए, रेड पेन से लिख देते हैं 6√11। और फिर बचा क्या, सिर्फ रेशनल नंबर -11। क्वेश्चन सही था ना, 6 यहाँ पे भी रूट है, सॉरी यहाँ पे। अच्छा छोड़िए, एक और क्वेश्चन बना देते हैं हम। यहाँ पे ये रूट में नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे, इसका भी रूट नहीं है, इसका भी रूट नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट है, उसको कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ और कोई फ्रेंड है ही नहीं जिसके साथ वो मिल सके, ठीक है, उसके वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखिए सब साथ में हो गया। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन बताएगा क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला नहीं लिखे, देखिए √2/2 जो है यहाँ पे लिख लीजिए आप, इसका नहीं लिखे तो -√2/2, ये इसके साथ हो गया। बचा क्या, ये वाला प्लस 6√11 जो रेड पेन से लिखा हुआ वो किसी के साथ जुट नहीं रहा ना घट रहा, वो अकेला बच गया, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, ठीक। तो ऐड कर दें आपको तो आता होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे चेंज करते हैं, एलसीएम पढ़े होंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो पावर सिर्फ ऐड हो जाता है, पढ़े होंगे ना आप लोग। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसका यही ना आपस में जुटेगा और ये आपस में ऐसे जुटेगा, ठीक है। तो इसको आपस में जोड़िए, 3 और 3 का एलसीएम, मतलब एलसीएम 3 या मतलब सेम डिनोमिनेटर रहता है, उसका एलसीएम उतना ही हो जाता है। तो एलसीएम कितना होगा, 3। अब जो ऊपर जो रहेगा उसको सिर्फ ऐड कर दीजिए। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a/b प्लस b/b। इस तरह जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर का सिर्फ ऐड कर देते हैं, ये तो ऊपर का सिर्फ ऐड कीजिए, 2√7 प्लस √7, इसका काम हो गया। उसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर का सिर्फ ऐड करिए। तो ऐड यहाँ पे साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का साइन है तो यहाँ पे 3√2 और -√2। अब देखिए दोनों स्पेशल बचा हुआ, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि ये किसी के साथ ना जुटेगा ना किसी से घटेगा, सिर्फ देखने लायक है, देखने सिर्फ है मैथ में, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे इरेशनल पर ध्यान दीजिए। 2 क्या है, रेशनल नंबर, लेकिन ये 2√7 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 और √7 में आपको समझने के लिए बता रहे हैं, इसमें √7 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को ध्यान दीजिए, यहाँ पे इरेशनल नंबर √7 और यहाँ पे इरेशनल नंबर √7। तो यहाँ पे √7 कितने बार रिपीट हुए, 2 बार। यहाँ पे इरेशनल नंबर 1 बार, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, यानी 3√7/3 प्लस। अब देखिए यहाँ पे √2 इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी √2 यहाँ पे 1 बार आया और √2 यहाँ पे 3 बार, तो 3 में से 1 गया 2 और √2 और 3 बड़ा है, 3 का साइन प्लस तो प्लस दे दिए, अब /2 और प्लस
ये देखिए ना जुटेगा ना घटेगा, ये सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ स्पेशल आया है घूमने के लिए सिर्फ मैथ में, ठीक है। तो इसको ऐसे उतार दीजिए प्लस 6√11 माइनस 11। इसका क्यों कुछ नहीं करें, क्योंकि इसके साथ कोई अलग कोई नंबर है ही नहीं जो इसके साथ मिल सके, ये एक्सपेक्शनल में है, सिर्फ देखने आया है मैथ में, ठीक है। अब देखिए आगे 3 से 3 कट कर सकते हैं, 2 से 2 कट कर सकते हैं ना डिवाइड के फॉर्म में। तब बचा क्या, √7 प्लस √2 और प्लस जो बचा उसको लिख दिए 6√11 माइनस 11। यही क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए कोई ना जुटेगा ना कोई घटेगा, क्यों, क्योंकि सारा अलग है। यहाँ पर √7 है तो √7 कहीं नहीं है, √2 है तो √2 कहीं नहीं है, √11 तो √11 कहीं नहीं है, और कांस्टेंट जो बचा जो रेशनल नंबर है इसके साथ भी कोई मिलने वाला कोई नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया आंसर आपका सी का, ठीक है। तो आप लोग इसे तब तक उतारिए, हम लोग 4th नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, उतारिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो ऐड का था 3 ही क्वेश्चन था बुक में, अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई। अब एक इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आगे क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं जो इरेशनल नंबर रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर ले लिया जाए 2√3 मल्टीप्लाई √4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ले लीजिए 4√10 मल्टीप्लाई 2√10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर √9 इंटू √9, ठीक है। फिर अगर लिया जाए एक और एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 4√5 मल्टीप्लाई 3√6, इसको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सारे क्या इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे एक रेशनल नंबर आ गया, यहाँ पे ले लीजिए 5, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले आप देख लीजिए, पहले रेशनल नंबर 2 क्या रेशनल नंबर, यहाँ पे √5 1 बार, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, और रूट से देखिए पे दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो एक स्क्वायर रूट दीजिए और अंदर जो नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 3 कितना हो गया 15, ये आपका आंसर, ठीक। पहले रेशनल नंबर को देखना है, उसके बाद एक अंदर जो इरेशनल नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर स्क्वायर रूट दे दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 4 2 = 8, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10, इसको जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 तो 8√100, तो देखिए 100 स्क्वायर रूट है परफेक्ट स्क्वायर, तो 8 × 10 यानी 80, ठीक है। फिर देखिए सेम इरेशनल नंबर आप लोग देख लीजिए, जब सेम क्या है ये रेशनल नंबर है, सेम रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर सिर्फ हो जाएगा, उस पर रूट नहीं देंगे। ट्रिक है ये, कैसे, जैसे देखिए √9 में √9 से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, और 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो इतना करने क्यों जाएंगे। आपको बड़ा अगर दे दिया जाए जैसे 256 गुना 256, इस पर भी रूट इस पर रूट, इसका गुना करके बताइए, तो क्या करेंगे सेम नंबर का स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, बड़े बड़े नंबर या छोटे छोटे, तो बिना स्क्वायर रूट का वही नंबर लिख दीजिए 256। एग्जाम्पल देखिए यहाँ बताया, देखिए 9 आ रहा, फिर देखिए अगर बोल देगा √11 में गुना किए, तो आप पहले क्या 121, फिर 121 का प्राइम फैक्टर्स या फिर स्क्वायर याद रहेगा तो फिर 11 बताएगा। इतना क्यों करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर यहीं पे दिख रहा है, तो सेम स्क्वायर परफेक्ट मतलब स्क्वायर नंबर निकालना रहेगा, सेम नंबर रहेगा, तो बिना रूट का वही नंबर लिख दीजिए, गलती नहीं होगा, वही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 9 में 9 से 81, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो 9 आ गया। अब इसको देखिए 4 में 3 से मल्टीप्लाई 12, और रूट अंदर से गुना कीजिए 5 × 6 30, तो ये आपका आंसर। इसका प्राइम फैक्टर्स निकलेगा तो इसका ये भी कुछ अंक बाहर निकलेगा, ठीक है, या फिर नहीं भी निकल सकता है। तो ये इस तरह से ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बताएं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग उतारना चाहे उतार सकते हैं। चलिए देखिए, अब सेकंड है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या बोला देखिए, फर्स्ट नंबर बोल रहा है 3√5 / 2√5, 3√5 /
2√5। इसको बताना आप लोग को मल्टीप्लाई करके, और दोनों क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3√5 और मल्टीप्लाई 2√5। तो पहले जो रूट में नहीं है, स्क्वायर रूट में पहले उस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3 नहीं है, 2 नहीं है, तो 3 दूना 6, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए 6, और बचा रूट का कमाल, रूट का गुना करना है। तो दोनों देखिए √5 और √5। अभी हम बताएं कि जब सेम नंबर रहेगा और दोनों स्क्वायर रूट में रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, तो बिना रूट में वही नंबर, यानी 6 बचे 30, या फिर इसको आप नहीं करिएगा तो √5 में √5 से गुना कीजिए 25, अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 6 25 30। आगे कि नहीं आया, मतलब पहले रेशनल नंबर है 3 में जो स्क्वायर रूट में नहीं है, पहले उस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 2 6, और जो रूट में उसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो √5 में √5 सेम नंबर, देखिए √5 भी यहाँ पे, √5 भी यहाँ पे। तो √5 में जब रूट में जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो बिना रूट में वही नंबर चुपचाप लिख दीजिए, वापस से मल्टीप्लाई, यानी 6 × 5 कितना आ गया, 30 हो गया। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या बोला, दूसरा बोल रहा है 6√15 बाई 4√3। ठीक है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 6√15 मल्टीप्लाई 4√3। तो पहले बताएं जो स्क्वायर रूट में उस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 में पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 6 × 4 24, फिर स्क्वायर रूट। अब देखिए √15 और √13 ये दोनों अलग अलग नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट में अलग अलग नंबर है, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ से रूट से निकलेगा तो निकाल दीजिए, 45 का प्राइम फैक्टर्स करिए, 3 से 15 और 3 से 5 यही निकलेगा, यानी इसको करेंगे तो कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टर्स। आपको पता है कैसे प्राइम फैक्टर्स करते, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, 3 × 5, 2 नंबर का पेयर है, क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो 2 नंबर का हमेशा पेयर बनेगा, तो 24 × 2 नंबर का पेयर में, तो बाहर निकलेगा एक नंबर उसमें निकलेगा, और बचा √5 बचा, तो 5 का पेयर है ही नहीं, सिर्फ अकेला है, तो √5 रहेगा, यानी 24 से कितना हो जाएगा 72√5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और ये सारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए आगे मल्टीप्लाई क्वेश्चन, जैसे 2√6 बाई 3√3 इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए 2√6 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है 3√3, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बताएं पहले जो बिना रूट में उसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × 3 कितना हो गया 6। अब जो रूट में है तो रूट 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है, तो 6 रूट कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, और ये रूट से बाहर निकलता है, तो निकालिए इसको। 18 अगर लिखते हैं तो 2 से 9 और 3 से 3, यानी 2 3 है, तो 1 3 बाहर निकलेगा, 1 3 बाहर निकलेगा, और 2 अकेला पेयर उसका नहीं बन रहा, तो वो रूट में ही रहेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 × 3 = 18, 18√2 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, तब तक इसको हटाइए। अब देखिए चौथा नंबर है 3√8 बाई 3√2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कीजिए जो बिना रूट में पहले उसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 3 × 3 कितना हो गया 9, 3 × 3 9 हो गया, फिर मल्टीप्लाई √8 है और यहाँ पे √2 है, तो क्या बताया √8 में √2 से मल्टीप्लाई, एक फॉर्मूला बताए थे इसका जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, तो इस तरह से जब दोनों पे स्क्वायर रूट रहेगा तो अलग अलग भी, मतलब इस पर भी स्क्वायर रूट इस पर स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए √8 × √10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 8 × 2 लिख सकते हैं ना इसकी मदद से। तो 8 × 2 कितना आ गया 16। अब देखिए 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट
4 लिखा, 9 चक 36 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। यानी इसको सॉल्यूशन किए तो ये 36 आ गया और ये क्या आया, एक रेशनल नंबर आया। तो प्रॉपर्टी में बताए थे क्योंकि जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल नंबर ही है, रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। देखिए रेशनल नंबर आ गया ना, और दोनों क्या था, इरेशनल नंबर था, दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो रेशनल नंबर आ गया। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी हो गया। तो चलिए हम लोग डी नंबर देखते हैं, डी हो गया, ई नंबर देखते हैं। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन है √10 इंटू √40। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना। आप देखिए ऐसे नंबर जब रहेंगे बिना इसमें, देखिए आगे कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो स्क्वायर रूट में नहीं है, दोनों क्या स्क्वायर रूट में, और कोई नंबर है नहीं, सिर्फ 1 है तो 1 मैंने 1 मल्टीप्लाई कर तो 1 ही आएगा। तो इसको आप प्राइम फैक्टर इसका भी कीजिए, इसका भी कीजिए, फिर दोनों को कॉमन लीजिए, फिर निकालिए, ऐसे आपको आसान पड़ेगा। लेकिन आपस जब मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर उसका प्राइम फैक्टर कीजिए तो बड़ा बड़ा आ जाएगा। जैसे 40 में 10 से गुना कीजिए 400 आ जाएगा ना। तो क्या करिए, इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही बना सकते हैं आप, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे भी आप बना सकते हैं। जैसे इसको ऐसे कर सकते हैं ना हम, √10 इंटू √40, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर रूट है तो ये पूरा पर दे दिए, मतलब ये स्क्वायर रूट 10 के लिए भी है और स्क्वायर रूट 40 के लिए भी है। ठीक है, तो 10 का पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो 2 इंटू 5, तो यहाँ पे आप लिखिए 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई। अब 40 का अगर निकालेंगे 2 इंटू ठीक है 5, देख लीजिए 40 का निकालिए, ये हो गया 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 5, या हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो चलिए देखिए, जब स्क्वायर रूट पूरा में है तो देखिए कौन कौन से नंबर का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे, यानी 4 का 2 है तो इसका जस्ट आधा कर दीजिए 2, यानी बाहर कितने 2 निकलेंगे 2। कैसे, देखिए ये 2 मिलकर पेयर बनाए, तो बताए थे कि स्क्वायर रूट में 2 नंबर जब सेम सेम होंगे तो एक नंबर उसमें से बाहर, तो ये दोनों के लिए 2, एक बाहर निकल गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये दोनों के लिए एक और बनेगा तो एक और निकल गया। मतलब जितने नंबर अंदर रहेंगे उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, जैसे 4 है तो 2 निकलेंगे, 8 है तो 4 निकलेंगे, 16 है तो 8 निकलेंगे, 32 है तो 16 निकलेंगे। ठीक, ये हो गया 2 का। फिर देखिए 5 यहाँ पे 1 टाइम्स, फिर यहाँ पे 5 1 टाइम्स, 2 बार रिपीट हुआ स्क्वायर रूट में, तो दोनों में से एक नंबर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 20। अब 20 का स्क्वायर 400 तक नहीं होता, डायरेक्ट अगर करना चाहे इसको ऐसे तो 40 गुना 10 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 400 आएगा ही, और 400 किसका रूट है 20 का। अगर स्क्वायर रूट अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप 20 मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव में अगर देगा तो ये हुआ इस तरह से। अब आगे देखिए, लास्ट है एफ नंबर 3√28 बाई 2√7, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो देखिए 3√28 मल्टीप्लाई 2√7, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो पहले बिना रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 6, और जो रूट में उसको मल्टीप्लाई 28 इंटू 7। तो क्या कीजिए, पहले इसको गुना करिए तब प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा, वैसे लंबा पड़ जाएगा, सोचना पड़ेगा कितना लगा नहीं लगा। और 28 है तो इसका अलग निकालिए और 7 का अलग निकालिए, 7 का तो निकलेगा नहीं, 7 का खुद 1 हो जाएगा। और 28 का अगर निकालेंगे तो 6 इंटू 2 इंटू 7 और इंटू 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ठीक लिखे है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए 6 और √2, देखिए यहाँ पे 2 बार अंदर रिपीट हुआ है, तो यानी 2 नंबर रिपीट हुआ अंदर, तो एक बाहर निकालिए रूट से। ठीक, यहाँ पे 7 है, 2 बार 7 है तो एक 7 बाहर, यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई किया 6 × 12 है ना, और 12 से 84, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और देखिए ये दोनों क्या था, इरेशनल नंबर था। आपको हर एक बार बता रहे हैं जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि इरेशनल नंबर ही मिले, रेशनल नंबर भी मिल सकता है। देखिए 84 क्या है, 84/1 एक रेशनल नंबर है जो P/Q के फॉर्म में है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे ये दो, यहाँ पे जब नंबर अंदर दो तो सेम रहता है तो बाहर क्यों निकल जाते, एक ही बाहर क्यों निकलता है। देखिए एग्जाम्पल बताते हैं उसको, कैसे वो दो निकल जाता है। आप लोग तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, कैसे ये दो अंदर जो सेम सेम दो नंबर रहता है वो एक बाहर आ जाता है, 7 2 बचे को बाहर क्यों निकलता है। तो ये √2 का मतलब होता है इसके पावर, अगर पावर इसका स्क्वायर हटा दिया जाए तो पावर में कितना हो 1/2 हो। तो इसको अगर लिखें तो 2 × 7 इस पर हम 1/2 दे सकते हैं, क्योंकि यह स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है पावर में कितना हो 1/2। तो यहाँ से हम ये स्क्वायर रूट को हटाएं और पावर में कितना दे दें 1/2। यह स्क्वायर रूट पूरे पे था तो पूरे पर 1/2, यानी 1/2 2 के लिए भी है, ये 2 के लिए भी है, और 7 के लिए और 7 के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कैसे वो दो नंबर है जो एक नंबर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 कितने बार रिपीट हुए, 2 बार, तो 2 के पावर 2 हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ 7 कितने बार मल्टीप्लाई हुए 2 बार, तो 7 के पावर 2 लिख सकते हैं। और इस पर पावर कितना दिया हुआ है 1/2, क्योंकि यह स्क्वायर रूट की जगह पे आया। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर ये पावर पर 1/2 आया तो 1/2 इसके लिए भी होगा और 7 के लिए भी होगा। फार्मूला आप एक पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स में, a/b की पावर इस तरह से रहता है m, तो ये जो m है ये a के लिए भी होता है और b के लिए भी होता है। इस फॉर्मूला इस तरह से बनता है a के पावर m × b के पावर m। एक्सपोनेंट्स आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, 8 में भी पढ़े होंगे। तो ये 1/2 इसके लिए भी और 1/2 इसके लिए भी। तो करें अगर 2 के पावर 2, तो पावर में देंगे ना क्योंकि पावर में है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 और इसके पावर में 1/2 है तो 1/2 दे दिए। ठीक, अब बताएं कि जब पावर का ही पावर जब रहेगा, फॉर्मूला ये भी पढ़े होंगे आप लोग, इस तरह से, मतलब पावर का ही पावर रहेगा तो पावर आपस में क्या करें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी देखिए 2 के पावर 2 है और इसके पावर 1/2 है, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी 2 तो ये लिखा हुआ रहेगा बेस का और इसके पावर लिखिए। ठीक है, तो 2 × 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, मल्टीप्लाई फिर इस जैसे यहाँ पे 7 पावर का ही पावर है तो पावर आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बेस को नहीं कर देना, पावर को सिर्फ। तो 2 × 1/2, तो देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो 2 का पावर कितना बचा, कुछ नहीं, तो 1 है तो 2 और गुना, यहाँ भी कुछ नहीं होता 7, तो 7 दूना कितना हो गया 14। तो देखिए यहाँ पे इसका जब सॉल्यूशन किए थे तो 7 दूना देखिए 14 आ रहा था, 6 तो पहले से था, तो 7 9 14, 14 में 6 से तब ना गुना किए 84 आया। तो इसी मेथड से होता है अलग, आप लोग ये नहीं सोचिए कि ऐसा ही बोल देते हैं तो हो जाता है, इसका पीछे कुछ प्रक्रिया है, कुछ मेथड है, इसके कारण क्या हो जाते हैं, जब दो नंबर स्क्वायर रूट में रहते हैं तो वो निकल जाते हैं, एक नंबर हो जाता है, क्योंकि पावर में उसका 1/2 रहता है। इसी तरह से क्यूब रूट का अगर रहेगा, जैसे क्यूब रूट अब ऐसे रहे, यहाँ पे क्यूब रूट का साइन रहेगा, तो पावर में हम उसको हटा कर जैसे हम लिख सकते हैं √27, तो √27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3, यानी √3 क्यूब रूट में 1/3 को, ये क्यूब रूट को हटा कर हम पावर में 1/3 लिख सकते हैं। इस तरह से क्यूब रूट में भी होता है, 3 नंबर मिलता है तो 1 नंबर बाहर निकलता है। ठीक है, जिसको हम लोग करनी चिन्ह बोलते हैं, वो आप लोग को बताएंगे, अभी नहीं, आगे रेशनलाइजेशन चैप्टर में है तो इसका यूज करेंगे वहीं पे। ठीक है, तो यही कारण से सारे क्या होते हैं, 2 नंबर 1 नंबर निकल जाते हैं रूट से, 2 नंबर 1, तो यही देखिए 2 नंबर 2 था तो 1 2 निकाल दिया। ये सब करना नहीं, सिर्फ समझना था कैसे होता है, इसके पीछे फैक्ट जानिए, फैक्ट आप लोग जान लिए। अब ये हमारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिवाइड का क्वेश्चन, तब तक इसे आप लोग उतार। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिवाइड का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब डिवाइड है 4th नंबर में, 3rd नंबर में, इसका हम लोग डिवाइड देखते हैं। ठीक है, तो डिवाइड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग डिवाइड बचपन से पढ़े हैं, जैसे 2/8 को डिवाइड देंगे तो 1/4, 2/16 1/8, 4/10 2/5, इस तरह से हम लोग डिवाइड पढ़। लेकिन ये सब डिवाइड आपको नहीं पढ़ना, ये सारे क्या थे PYQ के फॉर्म में थे, रेशनल नंबर थे। ठीक है, और हम लोग इरेशनल नंबर का डिवाइड पढ़ेंगे। ठीक है, एक रेशनल नंबर रहेगा, एक इरेशनल रहेगा, या दोनों इरेशनल रहेगा, उसका हम लोग डिवाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 16√6 / 4√2, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देना क्या है, इसका डिवाइड देना, तो डिवाइड देने से पहले क्या करिए, जो क्वेश्चन नंबर है पहले वो करिए। तो 16√6 डिवाइड का साइन और 4√2,
इसको हम इस तरह से लिखें 16√6 बाई 4√2। अब देखिए जो कट रहा है उस पहले उसको काट दीजिए, तो 4 से 16 कितना बार में कट गया, 4 बार में। अब आप ऐसे ही करके लिख दीजिएगा आंसर 4√6 बाई √2, क्योंकि अभी भी कट रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, पता चल रहा है तो अच्छी बात है। तो अगर ऐसे अगर दिखे जो नहीं कट रहा हो, आपको लग रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख लीजिए कटेगा। √2 से √6 कितने बार में कटेगा, √3 बार में। डायरेक्ट काट देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कैसे होता है। तो √2 यहाँ पे भी है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ साइन यहाँ पे भी है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन यहाँ पे भी है। इसको देखिए डायरेक्ट कैसे काटेंगे, पहले सोचिए यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर रूट नहीं है, 6/2 लिखा हुआ है, 6/2 लिखा हुआ था। 2 से 6 कितने बार में करते हैं, 3 बार में। ठीक, अब देखिए 3 तो आया, लेकिन ये तो आंसर नहीं हुआ काटने पर। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर रूट है, तो आंसर भी क्या दे दीजिए, स्क्वायर रूट में। ठीक, दिखाते हैं कैसे होता है, आप लोग देखिए। तो ये बचा क्या हमारा पे 4√6 बाई √2। अब ये भी कटेगा, ठीक है। तो इसको अगर काटे तो जो टूट सकता है, आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए 6 का, तो √2 × 3 और यहाँ पे √2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अलग अलग कर दीजिए, √2 × √3 बाई √2। तो देखिए अब कट रहा है कि नहीं, √2 से √2, और बच गया यहाँ पे क्या 4√3। ये हो गया आपका आंसर। यानी दोनों इरेशनल नंबर का जब डिवाइड भी देंगे तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो ये हो गया कंप्लीट। और ये डायरेक्ट था, जैसे आपको दे दिया √16 बाई √8 दे दिया, तो क्या कीजिए, दोनों में रूट है तो क्या कीजिए, दोनों को 8 से काट दिए 2 बार में, और दोनों पर रूट था तो आंसर क्या आएगा, √2 आ जाएगा। उसी तरह से √10 बाई √5 रहेगा, तो 5 से 10 कटता है, तो 5 से 10 2 बार में, और दोनों पर रूट है तो दोनों पर, यानी 2 √2 आंसर। ये डायरेक्ट करना आपको, ठीक है। होता कैसे था ये बता दें। अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 12√5 बाई 4√3, ठीक है। इसको आपको डिवाइड देकर बताना है क्या आता है, ठीक। चलिए देखिए, इसको डिवाइड करना तो पहले डिवाइड का साइन देकर इसके फ्रैक्शन फॉर्म में लाइए। 12/5 डिवाइड 4√3, इसको अगर चेंज करें तो 12√5 बाई 4√3। अब देखिए जो कट रहा काटिए, तो 4 से कटिए 12 कितना बार में, 3 बार में। अब देखिए √3 से √5 कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि उसका अगर सोचें आप नहीं कटेगा, ऐसे ही बोल दें 3 का पहाड़ा 5 आता ही नहीं है। या फिर 5 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 5 × 1, और 3 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा 3 × 1, तो 1 से 1 कट गया, तो 1 से फायदा हुआ, 5 तो बच ही गया। तो जो ऑड नंबर रहते हैं ना, जैसे ऑड नंबर जो रहते हैं वो कभी एक दूसरे से कटते नहीं हैं। जैसे 9/7 दे देगा, ये पॉइंट में भल आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं, ठीक। जैसे 11/13 दे देगा, नहीं कटेगा, आपसे किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, वो खुद में ही आंसर हो जाएगा। तो √5/√3 है तो ये कटेगा नहीं, उसी तरह से आंसर हो जाएगा। तो अब कट नहीं रहा, तो जो कटा था काट दिए, तो ऊपर बचा 3, यहाँ बचा √5, और नीचे 4 कट गया तो बचा क्या, √3। तो ये आपका आंसर। लेकिन आगे एक टॉपिक बताएंगे रेशनलाइजेशन, नीचे कभी भी रूट में के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, अभी आपको नहीं पढ़ना, जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये अगर रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे तो ऐसे आप नीचे का रूट में छोड़ दिया तो आपका गलती हो जाएगा, नंबर कट सकता है। क्योंकि रेशनलाइजेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अभी आप लोग के लिए यही ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसको भी आप लोग काट सकते हैं, कैसे कटेगा देखिए, ये भी और कटेगा। जैसे 3√5 बाई क्या है, √3। तो देखिए √3 से √5 तो कटा नहीं, लेकिन √3 से हम 3 को काट सकते हैं √3 बार में। कैसे काट सकते हैं, तो चलिए समझाते हैं। हम अगर सेम नंबर को √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिना रूट का वही नंबर हो जाता है। ये तो आप लोग को बता दिए। जैसे कोई नंबर है √11 × √11, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इसके पीछे मल्टीप्लाई में बता रहे थे कि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा, उसको अगर मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट में रहेगा, तो बिना रूट का वही नंबर लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस 11 में √11 2 बार छिपा हुआ है कि नहीं है,
देखिए आपस में मल्टीप्लाई करते 11 आ रहा है, इक्वल का साइन क्या है, रिवर्स प्रोसेस। इसको ऐसे भी कर सकते, इसको ऐसे भी, जहाँ पे यूज़ करे आएगा उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3, यानी इस 3 में 2 बार √3 छिपा हुआ है कि नहीं है। तो इस 3 के जहाँ पे दोनों लिख सकते हैं हम। तो देखिए आगे लिखते हैं हम, ठीक है। तो √3 × √3 और √5, क्योंकि √3 × √3 3 देखिए 3 है, अब बाई √3। तो देखिए √3 से √3 कट गया, अब बचा क्या यहाँ पे, √3 × √5। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर √15 आंसर होगा आपका। लेकिन ये भी सही है, इसको कट सकता है तो काट दिया, देखिए कट रहा था काट दिए ना, कैसे कटा दिख गया। तो इस तरह से हम लोग इसको काट सकते हैं, इस तरह से यह हो गया। अब देखिए हम लोग थर्ड देखते हैं। जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना है, जब तक वो कट रहा है उसको काटते जाइए पूरा। लेकिन आप लोग रूट वाला भी सीखे नहीं है, धीरे धीरे आप लोग सीखिएगा। यहाँ तक भी छोड़िएगा तो आपका नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए हम लोग थर्ड देखते हैं। 18√21 बाई 6√7। इसको क्या करना है, डिवाइड देना है। सारे के जैसे ही करेंगे जैसे सब किए थे। तो 18√21 डिवाइड 6√7। 18√21 इसको ये पी/क्यू को फॉर्म में लाइए, 6/√7। अब देखिए जो काट रहा पहले काट दीजिए। तो 6 से कट गया 18 कितने बार में, 3 बार में, ठीक। तब लिखिए 3√21/√7, ठीक। अब देखिए √7 से तो 3 कटेगा नहीं, और √7 से 21 हम काट सकते हैं। कैसे, इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा 21 का, तो 3 × 7 आएगा। मतलब इसमें √7 भी है, √3 भी है कि नहीं। जैसे देखिए 21 का अगर एलसीएम लेंगे तो 3 से 7 बार में, यानी √21 का लिख सकते हैं √3 × √7। मतलब इस √21 में √7 भी छिपे हुए हैं और √3 भी। कैसे पता चला, प्राइम फैक्टर्स के तब। तो यहाँ पे √7 से √7 कट हो जाएंगे तो बचेंगे क्या, √3। या फिर देखिए ऐसे समझिए, दोनों में रूट है ही नहीं, 21/7 है, काटिए इसको। 7 से 21 कितने बार में कट गया, 3। अब देखिए दोनों में रूट था तो इस पर भी रूट दे दीजिए, आंसर बचा क्या, 3, और यहाँ पे √3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो 1, तो 1 तो लिखना जरूरी है नहीं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे काटिएगा, जब दोनों पर स्क्वायर रूट समझ है ही नहीं, उसको काट दीजिए पहले, और जितना काटते जाइए, और लास्ट में जब तक नहीं करेगा जब तक उस पर क्या दीजिए, उस लास्ट में उस पर स्क्वायर रूट दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर, चौथा नहीं है, ठीक है। ये हो गया डिवाइड का ख़त्म। अब सिंप्लीफाई देखते हैं। अब ऐड भी रहेंगे और सब्ट्रैक्ट भी रहेंगे, दोनों साथ में जब रहेंगे, इरेशनल नंबर का ऐड और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे उतारिए तब तक। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर है सिंप्लीफाई, ठीक है। ये RS अग्रवाल का चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर का घटाव, और एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जोड़, ये दोनों का आपस में सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 3 - √11 और 3 + √11। यहाँ पे बीच में किसी चीज़ का साइन नहीं है, प्लस ना माइनस, यहाँ पे किसी चीज़ का साइन है, छिपा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई का साइन। तो इसको आप लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखिए, एक फार्मूला आप लोग को पढ़ना है, पढ़े थे आप लोग, या फिर पढ़िएगा इस चैप्टर में, आगे पढ़ाएंगे एक्सपोनेंट्स या फैक्टराइजेशन में पढ़ाएंगे, या फिर आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं जब 3 फार्मूला। ये जो फार्मूला पे बनेगा, फार्मूला पे बन सकता है, और अभी फार्मूला पे यूज करना नहीं है, लेकिन बता देते हैं। a + b × a - b = फार्मूला होता है a² - b²। मतलब ऐसा नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है वही नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सेम, लेकिन सिर्फ साइन का लफड़ा हो, माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो। देखिए 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे भी, √11 यहाँ पे, √11 यहाँ पे भी, माइनस है तो सिर्फ प्लस है, बस माइनस और प्लस का चेंजिंग रहेगा। तो ऐसे मैच को हम लोग फार्मूले की मदद से ही बना सकते हैं शॉर्ट। तो a + b × a - b, यानी यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, b यहाँ तो b यहाँ पे, प्लस तो सिर्फ माइनस है। तो इसके यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a² - b², मतलब जो a के यहाँ पे उसका स्क्वायर करिए, माइनस जो b के यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए a के यहाँ पे क्या है, 3 है, इसको फॉर्मूले की मदद से अभी नहीं बनाना है, पॉलिनोमियल से पढ़ाना है। अभी सिर्फ बता दे रहे हैं शॉर्ट तरीका।
ए की जगह पे क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस जो बी की जगह पे रहेगा उसको बी स्क्वायर करते हैं, बी की जगह पे क्या √11 ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस। अब बताएं कि √11 या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, अगर इसका यहाँ से स्क्वायर रूट हटाए तो 11 का पावर 2 और स्क्वायर रूट हटा तो 1/2। अब पावर आपस में पावर की पावर तो आपस में पावर कट जाएगा तो सिर्फ 11 बचेगा, यानी ऐसे भी कर सकते ये हो गया। और यहाँ पे देखिए सेम नंबर के जब स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, ये पावर क्या बोल रहा है 2 बार, मतलब 11 2 बार रिपीट हो रहा है, तो बिना स्क्वायर रूट का वही नंबर, तो यहाँ 2 से ये स्क्वायर रूट कट गया, बचा क्या 11, तो ये क्या हो गया आंसर -2 आंसर। डायरेक्ट 2 लाइन में डायरेक्ट बन गया फॉर्मूले की मदद से, ये आपको पता रहेगा तब। अब देखते हैं हम लोग सिंपलीफाई हो रहा है तो फॉर्मूले की मदद से नहीं, आपको हम पूरा जोड़ घटाव गुना भागा सब करके बताएं, ठीक। तो देखिए हम लोग बताते हैं कैसे बनेगा। तो इससे सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सिंपलीफाई करना तो देखिए पारा-पारी गुना करेंगे, ठीक है। जैसे कैसे गुना करेंगे, देखिए यहाँ से ब्रैकेट खुला यहाँ पे बंद, यहाँ से ब्रैकेट खुला यहाँ पे बंद, यानी पारा-पारी, यानी 3 से 3 में मल्टीप्लाई, फिर 3 से फिर √11 में, फिर √11 से 3 में, फिर √11 से √11 में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 से किससे करना है, इस पूरे में 3 से 3 में और 3 से √11 में, तो लिखिए यहाँ पे 3 से 3 प्लस √11 में मल्टीप्लाई करना आपको, फिर √11 से 3 में भी और √11 से √11 में भी, तो -√11 से साइन के साथ लेकर चलना, किससे मल्टीप्लाई करना 3 प्लस √11 से मल्टीप्लाई कर कर आपको बताना, ठीक। तो बताए थे आपको पता होगा कि ब्रैकेट के जो बाहर जो नंबर रहता है या फिर साइन रहता है उस सारे को अंदर ले जाना पड़ता है, तो सारे को अंदर ले जाना यानी सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी 3 के भी पास जाएगा, ये 3 √11 के पास जाएगा, ये √11 3 के पास जाएगा, ये √11 के पास भी जाएगा, ठीक। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9, ठीक। और दोनों प्लस है तो प्लस 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 तो प्लस छिपा हुआ है, और 3 में √11 से, तो बताए थे जब रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। जैसे ये रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या आएंगे इरेशनल नंबर, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर यहाँ पे उतार दिया जाएगा 3√11, ठीक है। 3 में √11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3√11 और प्लस प्लस प्लस, ये हो गया मल्टीप्लाई। फिर देखिए यहाँ पे ये होगा, तो पहले देखिए 3 में 11 से मतलब √11 से 3 से मल्टीप्लाई होगा, √11 में 3 से, ठीक। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वही आएगा 3√11, तो यहाँ लिखिए 3√11, लेकिन साइन क्या आएगा, साइन 11 के पास क्या माइनस और 3 के पास क्या प्लस, तो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आ गया। फिर देखिए √11 में √11 से, अब बताएं कि √11 में √11 से यानी सेम नंबर है स्क्वायर रूट में, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना स्क्वायर रूट का वही नंबर, सीख चुके हैं। तो √11 से तो बिना स्क्वायर रूट का वही नंबर और माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए 3√11 प्लस में और 3√11 माइनस में है, तो ये दोनों कट हो गया, मतलब दोनों घट कर 0 आ गया, बचा क्या 9 - 11, ठीक है। तो 9 में से 11 तो घटेगा नहीं, तो 11 से 9 घटाइए 2, अब 11 बड़ा है कि 9 बड़ा है 11, तो 11 का साइन माइनस से बड़ा का तो -2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ भी देखिए 2 लाइन में एकदम आंसर आ गया था ना -2, यहाँ इतना गुना करना पड़ा, तो पॉलिनोमियल्स में काम आएगा, इसमें काम नहीं आएगा, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा तो फॉर्मूले की मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है -3 प्लस √5 और -3 - √5। देखिए यही फॉर्मूला है, यहाँ भी देखिए एक जगह पे सेम वही है, यही वहाँ यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी √5, यहाँ √5, लेकिन प्लस तो सिर्फ माइनस से, यही फॉर्मूले की मदद से बनेगा, लेकिन फॉर्मूला बनाना नहीं है, ठीक। तो चलिए इसका बनाते हैं, -3 प्लस √5 और -3 - √5, तो पारा-पारी गुना कीजिए, तो 3 में पहले इस पूरे से होगा, फिर √5 में इस पूरे से, तो -3 में पहले -3 - √5 से मल्टीप्लाई, ठीक, फिर प्लस √5 से
इस पूरे में -3 और -√5 से। तो देखिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी +9 छिपा हुआ, प्लस छिपा हुआ। फिर 3 में √5 से, तो देखिए एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, इरेशनल कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 3√5 ही रह जाएगा। लेकिन साइन क्या होगा, यहाँ पे 3 के साथ माइनस साइन, यहाँ पे √5 के साथ माइनस, तो माइनस से भी गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस। आगे बढ़िए, √5 में 3 से, तो 3√5, ये नहीं कि आप ऐसे लिख दीजिएगा 5√3। जैसे देखिए यहाँ पे 3 में √5 से और √5 में 3 से, ये सिर्फ अंक बदल, ये इधर आ गया, ये इधर चल गया। तो कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ाएं कि a × b या b × a, अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप 3 × 5 √5 करेंगे 3√5, और ये नहीं आप कर दीजिए कि √5 × 3 करेंगे तो √5 × 3 आ जाएगा, ये गलती हो जाएगा। आपका ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जिस पर रूट है उसी पर रूट रहना चाहिए, समझ में आया? जिस पर रूट नहीं उस पर रूट रहने देना ही नहीं चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका √5 में 3 से 3√5, अब प्लस माइनस माइनस, और √5 में √5 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो बिना रूट का वही नंबर, अब प्लस माइनस माइनस। तो देखिए 3√5 माइनस में, 3√5 प्लस में, तो कट कर 0 बचा क्या यहाँ पे 9 और -5 है, 9 में से 5 गया 4, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्या था, एक इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर था। तो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो देखिए क्या है रेशनल नंबर, ठीक। आगे देखिए तीसरा नंबर, थर्ड नंबर है 3 - √3 का होल स्क्वायर, 3 - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप लोग ये फार्मूला की मदद से बनेगा a - b का होल स्क्वायर, या फिर इस सिंप्लीफाई की मदद से बना सकते हैं। ये पावर जितना लिखा हुआ रहता है ये क्या बताता है कि उतना बार ये नंबर लिखा जाएगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फार्मूला से हम नहीं बताते, तो फार्मूला से आपको पता है तो होगा। इसको ऐसे करिए 3 - √3 मल्टीप्लाई 3 - √3, मतलब ये दो नंबर बार बार रिपीट। ये जो फॉर्मूला बना था वो उस फॉर्मूला से नहीं बना, क्यों? देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, √3 तो √3, लेकिन यहाँ माइनस से यहाँ प्लस होना चाहिए, साइन भी सेम है, तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लागू होता है, ठीक है, यानी a² - 2ab + b², ठीक। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और √3 में इससे और इससे, ठीक। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 में 3 - √3 से, और -√3 में 3 - √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई की तो 9, और 3 में √3 से मल्टीप्लाई की तो -3√3। माइनस कैसे आया, 3 के पहले प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर -√3 से 3 में तो -3√3, और माइनस माइनस प्लस, और √3 में √3 से बिना स्क्वायर रूट का वही नंबर 3 सिर्फ, ठीक। अब देखिए 3√3 प्लस माइनस में यहाँ भी और यहाँ भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, जब सेम नंबर रहेगा तो हमेशा वो जुटेगा, ठीक। बता देते हैं सेम जुटेगा, लेकिन डिफरेंट घटेगा, समझ में आया? जैसे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब याद करवाया जाता है कि माइनस कितने होते हैं, प्लस होते हैं, प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस होते हैं, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, और माइनस से प्लस कराएंगे तो माइनस। आपको दो ही तो याद करना है, सेम नंबर रहेगा तो हमेशा ऐड होगा, देखिए सेम है ऐड, और जब डिफरेंट जैसे ही हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस, और माइनस क्या बताता है, घटेगा। सेम माइनस प्लस होता है तो सेम नंबर हमेशा ऐड होगा। तो माइनस सेम नंबर है ना, सेम साइन है, जिसका मतलब ऐड होगा। तो 3√3 कितने √3 समझिए दोनों में नहीं है, ठीक है। अब देखिए -3 और -3, तो -3 कितने, -6। अब दोनों में √3 लगे हुए थे तो दोनों में यहाँ पर √3 लगा दीजिए, यानी -3 में -3√3 में -3√3 ऐड करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा, -6√3। तो यहाँ पे 9 - 6√3, ये दोनों का ऐड हो गया और +3। अब देखिए ऐड कैसे होगा, ये भी बताएं कि जब दो इरेशनल नंबर जब रहेंगे, या एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, दोनों का ऐड क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे जुट रहा, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 9 में 6 तो न जुटेगा ना घटेगा, क्योंकि ये सिर्फ रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल का घटाव और जोड़ कभी भी
रिजल्ट अलग आएगा मतलब अलग नहीं आएगा, वही रह जाएगा, वो कभी जुटेगा घटेगा नहीं। तो रेशनल नंबर यहाँ पे रेशनल नंबर है, दोनों को जोड़ सकते हैं ना, 9 3 12 और -6√3, ये दोनों देखिए इरेशनल है और इरेशनल है, रेशनल इरेशनल दोनों आपस में ना घटेगा ना कभी जुटेगा, तो यही आपका वही हूबहू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको कॉमन भी ले सकते हैं आप। लोवेस्ट टर्म देखिए कौन है इसमें सबसे ज़्यादा, 6 है, तो 6 इसमें भी है, तो 6 कॉमन लेंगे तो 2 -√3, ये कॉमन अभी सीखना नहीं है, बता दें सिर्फ, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया थर्ड। अब देखिए आगे फोर्थ नंबर क्या बोला, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, इसको सिंप्लीफाई करके बताने की क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट है और ये भी इरेशनल का सब्ट्रैक्ट है, तो दोनों क्या हो गए, इरेशनल नंबर। अब दोनों इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई बताए, मतलब सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करना है, तो क्या बताया था, इस तरह से इससे गुना करो, इससे गुना करना पड़ेगा, पारापारी गुना होता है, ठीक है। तो √5 में √2 से भी और -√3 से भी, तो इसको इस तरह से लिखिए, √2 से भी मल्टीप्लाई और -√3 से मल्टीप्लाई हो गया। और फिर इसके बाद ये इस √2 से, तो यहाँ पे -√2 बाई मल्टीप्लाई √2 -√3, ठीक है। तो देखिए √5 में √2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों क्या अलग अलग नंबर है, देखिए यहाँ पे √5 में मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से, दोनों के अलग अलग नंबर, लेकिन दोनों स्क्वायर रूट में, तो यह मल्टीप्लाई हो सकता है। ये अगर दे दिया जाता √5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या एक रूट में, हर एक रूट में नहीं है, तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, या खुद में ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन दोनों रूट में है, दोनों रूट में रहे कोई भी नंबर है तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों पर रूट दे दीजिए, 5 × 2 10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, √10। उस तरह से √5 में √3 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों स्क्वायर रूट है, तो 5 × 15, दोनों पर रूट था, दोनों पर रूट दे दीजिए। अब यहाँ √5 प्लस में प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब आगे देखिए यहाँ पर √2 में √2 से मल्टीप्लाई, बताया जब सेम नंबर रूट में रहे तो बिना रूट का वही नंबर हो जाएगा, कैसे, तो 2 × 2 4, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पर लिखिए 2, और माइनस यहाँ पर √2 प्लस में है तो माइनस प्लस -2, और यहाँ पे माइनस में माइनस से बोलेगा तो माइनस माइनस प्लस, और √2 में √3 से तो √6, ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए अब ये ना जुटेगा ना घटेगा, क्यों नहीं जुटेगा ना क्यों घटेगा, सारा अलग अलग हो गया। देखिए √10 है तो √10 और कहीं पे है नहीं है, √15 भी नहीं है, और जो सिर्फ जो रेशनल नंबर है वो भी रेशनल नंबर कहीं नहीं है, और √6 और कहीं नहीं, तो ये सारा क्या हो गया, खुद में ही आंसर हो गया, ये कभी जुटेगा ना कभी घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल अब 5 नंबर इसका सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा, ठीक है, यहीं पे इसका आंसर हो गया 5 नंबर। देखिए मतलब ई नंबर, ये भी क्या बोला, सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई कीजिए। कौन सा क्वेश्चन, 3 + √3 और 2 + √2 का होल स्क्वायर, 2 + √2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये है आपका, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ से यहाँ तक आप गौर कीजिए, यहाँ से अब तक आप गौर कीजिए तो क्या है, एक फॉर्मूले पे टूटेगा, a + b के होल स्क्वायर पर। इसको पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद इसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो बात अलग हो जाए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इसके लिए है, और आप सोच रहे हैं कि इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो जुटेगा घटेगा और उस पर फिर फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो गलती हो जाए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इस नंबर के लिए है, इस नंबर के लिए नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर इस नंबर के, तो पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला के इसको तोड़ देंगे, और जो आएगा उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो पहले लिखिए 3 + √3 और 2 + √2 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं क्या, ये a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² होता है, और a के जगह पे क्या है, 2 है, a = 2 है और b = √2 है। बस इसको उठा कर यहाँ रखना है, ठीक है। तो देखिए आप पुट कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, 3 + √3 फिर ब्रैकेट। अब a + b का होल स्क्वायर तोड़िए, तो a क्या फॉर्मूला क्या होता है, a², तो a के यहाँ पे 2 है
तो यहाँ पे आप बड़े ब्रैकेट दीजिए और 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले से और a इंटू बी, तो a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 रखिए, और b की जगह पे देखिए √2 है तो √2 रखिए, √2 प्लस बी स्क्वायर, जो b का उसी का स्क्वायर करिए, तो b की जगह पे √2 है और √2 का होल स्क्वायर। अभी टूटा, अब इसको लिखिए 3 प्लस √3, अब देखिए 3 प्लस √3 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 2 दूना 4 और 4 में √2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 दूना आप 8 कर दीजिए, गलती हो जाएगा, ठीक है 8 नहीं होगा क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में नहीं है, सिर्फ √2 है। अगर ये भी रहता तो ये आंसर हो जाता √8, लेकिन आपसे पूछा 4 इंटू √2, तो जब एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं और एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वही खुद में ही आंसर हो जाएगा, यानी 4√2। यहाँ पे 4√2 और √2 का होल स्क्वायर, तो सेम नंबर का स्क्वायर रूट में रहे उसका होल स्क्वायर निकालना रहे, तो बिना रूट का वही नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें देखिए जुट रहा है 4 और 2 6 हो रहा है, तो इसको आप ऐड कर दीजिए, 3 प्लस √3 और 6 प्लस 4√2। अब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में इस पूरे नंबर से, ठीक है, और √3 में इससे और फिर √3 में इससे, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। तो 3 में कैसे पहले करना है, 6 प्लस 4√2 से, और फिर प्लस √3 से साइन लेकर चलना, प्लस √3 से 6 प्लस 4√2 में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 3 में पहले 6 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6 18 प्लस 3 में 4√2 से, देखिए इधर 3 में 4√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बताए थे जब स्ट्रेस नंबर रहेगा तो पहले क्या करेंगे, जो बिना रूट में पहले उस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 4 क्या हो गया 12, अब बचा क्या √2, इसके साथ और कोई स्क्वायर नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 12√2, तो ये मल्टीप्लाई कर क्या आया 12√2 प्लस √3 में 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा ना सिर्फ उसी तरह से दिखाया जाएगा 6√3 प्लस, अब देखिए 4√2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4√2 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बताएं कि जो बिना रूट में पहले उस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो बिना रूट में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मतलब 4, और रूट में जो बचा √2 और √3 दोनों स्क्वायर रूट में है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और दोनों पे रूट लगा हुआ था तो 4√6, यानी इसको मल्टीप्लाई किए तो 4√6 हो गया। अब इसको देखिए जो जुड़ता है उसको जोड़िए, तो यहाँ कोई जुटने वाला कोई ऐसा नंबर नहीं है, 18 है, 18 कहीं रेशनल नंबर कहीं है नहीं, फिर 12√2 है, तो √2 वाला टर्म देखिए और कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर √3 वाला टर्म और कहीं नजर आ रहा नहीं, √6 वाला कोई और टर्म नहीं, तो यही क्या हो गया खुद में आंसर हो गया। तो ये हो गया क्या 5th नंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसे कॉमन भी ले सकते हैं आप, सारा में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेकर आप इसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, इससे तब तक आप लोग उतारिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, कुछ एग्जांपल, वो आपको मल्टीप्लाई सिंपलीफाई जो करना करिए और अब बताना है क्या है कि रेशनल है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, 5 माइनस √5, पहला एग्जाम्पल है 5 माइनस √5 और क्या है 5 प्लस √5। ये साफ दिख रहा है क्या है एक इरेशनल नंबर, लेकिन इसको सिंपलीफाई करके बताना है, ठीक है। ये क्या है रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर, ऐसे तो दिख रहा है ये क्या है इरेशनल है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आपको दे दिया रहता, ऐसे रहता, ये पूछता क्या है एक, तो क्या करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसके साथ एक और नंबर दे दिया 5 प्लस √5, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करके बताइए कि रेशनल है या इरेशनल। अगर आपको ऐसे दे दिया तो आप ऐसे ही नहीं बोल दे कि रेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई है, तो ऐसे ही आप नहीं बोल सकते कि ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो पहले इसको सॉल्व हो सकता है तो करिए इसको,
सॉल्व हो सकता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ जो नंबर है वही यहाँ पे नंबर है कि नहीं है, 5 है तो 5 यहाँ पे भी, √5 है तो √5 यहाँ पे, सिर्फ माइनस है तो प्लस। तो ऐसा फॉर्मूला a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, इस पर लागू कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला लगाना नहीं है। ठीक है, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट से चलना है। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, 5 - √5 और 5 + √5, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 में इस पूरे नंबर से और √5 में इस पूरे नंबर से। तो यहाँ लिख देते हैं 5 में 5 + √5 से और -√5 में से किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 + √5 से, 5 + √5, इसको मल्टीप्लाई करके बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, प्लस 5 में √5 से, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, सिर्फ वही आंसर हो जाएगा 5 √5। देखिए 5 में √5 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों क्या है, स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, खुद में ही आंसर हो जाएगा, यानी 5 √5। फिर यहाँ पे √5 में 5 से, तो यहाँ ही वही बात, सिर्फ माइनस हो जाएगा 5 √5 और माइनस प्लस माइनस। अब सेम नंबर स्क्वायर रूट में है तो बिना रूट का वही नंबर, देखिए √5 इंटू √5 यही है, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते बिना रूट का वही नंबर, सिर्फ 5 लिख दीजिए, तो ये 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 5 √5 है, यहाँ पे -5 है, दोनों आपस में कट कर 0 हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 - 5 इज इक्वल टू 20। अब देखिए आप बताइए कि 20 है क्या, इरेशनल है या रेशनल है, बताइए। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, ये p/q के फॉर्म में है तो इसलिए क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर रहता 20√3 आ जाता, इस तरह से आ जाता, इसके साथ कोई ऐसा नंबर जो इरेशनल है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, तो वैसे नंबर आते तो हम बोल सकते थे क्या, इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20 आया, तो 20 क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो। तो आप तो पहले बताएं कि ये रेशनल नंबर, लेकिन आप तो गलत हो गए, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने ये बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इरेशनल को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही है, रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में बता दिया गया था। ये हो गया 6 का एग्जाम्पल। फर्स्ट का क्या पता चला, 25, ये 21 आया, मतलब 20 आया, 25 में से 5 गया तो क्या आया, 20 आया, तो 20 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, पहचानने के लिए बोल रहा था, बताइए एक रेशनल नंबर आता है या इरेशनल, तो क्या पता चला, रेशनल नंबर पता चला। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी √3 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3 + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आप खुद देख के बता रहे हैं क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन इससे सिंप्लीफाई होता है तो करिए और फिर बताएंगे इरेशनल नंबर है या रेशनल, तो रिजल्ट बताएगा। तो पहले इसके फॉर्मूला पर तोड़िए, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस रहता है तो a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, यहाँ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखे थे हम, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए इस पर तोड़िए अगर, तो a के जहाँ पे क्या है, √3 और b के जहाँ पे 2 है तो a², तो a के जहाँ पे √3 यानी √3 का स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, तो 2 फार्मूले से, और a के जहाँ पे क्या √3 और b के जहाँ पे 2 प्लस b², तो b के जहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करिए। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर जब बताया था, जब किसी भी नंबर का अगर रूट में रहे, ठीक है, जैसे √3 है तो √3 का स्क्वायर अगर निकाला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो बिना रूट का वही नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3, ऐसे होता है √9, अभी बाहर निकले तो 3 ही ना आएगा, देखिए 3 लिखे ना, डायरेक्ट आप 3 लिखिए। ठीक है, ये हो गया 3। अब देखिए 2 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2√3, और 2√3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे देखिए यहाँ पे इसको लिख के बताते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या करेंगे, तो 2 में पहले √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया 2√3, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 और √3 बचा, यानी इसको मल्टीप्लाई की तो क्या आया
4√3 आया। ठीक, अब देखिए आगे, फिर √2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। इसको आपस में ऐड हो रहा है तो ऐड करिए, यहाँ प्लस रहेगा, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 प्लस और 4√3 बच गया। तो आपस में तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट, ये स्क्वायर रूट में है, लेकिन ये स्क्वायर रूट में नहीं, आपस में ऐड नहीं होगा। तो देखिए ये भी हम बोल सकते हैं ना कि एक इरेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से किया जाता है तो रेशनल भी आ सकता है। पिछले स्टेट में देखिए रेशनल नंबर आया और यहाँ पे इरेशनल नंबर आया, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई किया जाए तो सिर्फ इरेशनल ही आ सकता है या फिर सिर्फ रेशनल, दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये कौन से नंबर हो गए, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 2√13 बाई, अब फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, 3√52 माइनस 4√171 117 क्वेश्चन। ठीक है, 2√13 बाई 3√52 और बाई 4√117। ठीक है, तो देखिए इसका क्या करना है, सॉल्व बताइए, मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, दोनों क्या इरेशनल नंबर का डिवाइड है, यही बताए थे। जब दो इरेशनल नंबर का डिवाइड दिया जाएगा तो वो रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी, जैसे बताए थे प्रॉपर्टी में। जैसे मान लीजिए 4√3 है, ये इरेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया, एक इरेशनल नंबर आया। तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले का फैक्टराइज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो 13 × 1 आएगा, तो फ़ायदा हुआ नहीं तोड़ने से, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब रेड पेन से बनाते हैं। ठीक है, 2√13 ही रहने दीजिए। ठीक, बाई, और यहाँ पे 3 है तो 3 अपनी जगह पे। अब देखिए 52 है तो 52 का फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, ऐसे आपको लग ही नहीं रहा कि आपस में जुटेगा घटेगा, लेकिन जुटेगा घटेगा कैसे, तो देखिए इसको पहले फैक्टराइज कीजिए। तो 52 को फैक्टराइज करने पर क्या आता है, 2 से 26 और 2 से 13 ये आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 13 यानी 52 को जब फैक्टराइज कीजिए इतना नंबर आया -4, जिस पर रूट लगा वो उसी को फैक्टराइज कीजिए तो 177 है, 117। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना से आएगा, 3 से पहले कटेगा, 3 से 3 × 9 और 2 बचा तो 3 × 9 27 और 3 से 13 बार में, यानी 3 2 टाइम्स और 13 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और इंटू 13 1 टाइम्स। इसका फैक्टराइज हो गया। अब देखिए फैक्टराइज होने के बाद 2√13, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो अंदर पेयर बन रहा है 2 2 का, है ना, 2 2 का पेयर बना तो 2 1 बाहर निकलेगा, 3 पहले से बाहर है और 1 2 बाहर निकला और बचा क्या, यहाँ पे 13 का पेयर नहीं बना तो 13 अंदर ही रहेगा, मतलब ये स्क्वायर रूट में रहेगा। -4 तो बाहर था पहले से, 4 दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बना 2 का, तो 1 3 बाहर निकलेगा, 4 पहले से था, 3 फिर आया और बचा क्या, √13, मतलब 13 अंदर था, उसका पेयर नहीं बना तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए आगे 2√13 तो ऊपर ही रहेगा बाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 6√13 माइनस और 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया 4 × 12, अब 12√13। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ भी √13 और यहाँ भी √13 है, तो दोनों स्क्वायर रूट में सेम है, तो ये जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, ये घटेगा। ठीक है, तो इसको घटाइए तो 2√13 बाई, अब देखिए 6 में से 12 गया तो 12 से जाएगा नहीं, 12 से 6 घटाइए 6√13। अब 12 का साइन बड़ा है तो माइनस देंगे, तो अगर कटता है तो काट दीजिए, 2/2 से 6 कटिए 3 बार में, तो आया यहाँ पे क्या, √13 बाई, ये पूरा कट जा रहा है देखिए, और 13 से 13 कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, 1/-3, और नीचे कभी माइनस में रहता नहीं है तो -1/3, ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा क्या आया, -1/3। ठीक, -1/3 जब आ गया ये,
या माइनस ऊपर कैसे चला गया, नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में कभी माइनस का साइन नहीं रहना चाहिए, अगर आ गया तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर दिखा देते हैं, ठीक है। -1 से ऊपर नीचे, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 और प्लस माइनस -1 और 3 में 1 से 3 और माइनस माइनस प्लस, नीचे से प्लस हट गया ना। तो देखिए -1/3 क्या आ गया, एक रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा नंबर आया, रेशनल नंबर। तो इससे क्या पता चला कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर से जब डिवाइड देंगे तो रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी, ठीक। इसे आप लोग उतारिए, अब तक आगे देख। तो चलिए स्टूडेंट्स, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो देखिए चौथा नंबर क्या है, √8 + 4√32 और -6√2, ये सारा क्या है कि रेशनल नंबर है। तो इसको सिंपलीफाई करके बताना है कि सिंपलीफाई जब करने के बाद एक रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर। तो चलिए देखिए, जिसका इसका फैक्टराइज हो सकता है उसको फैक्टराइज करते हैं। तो इस √8 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 आएगा, ठीक, प्लस 4 बाहर है, और इस 32 को जब फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 2 2 × 2 इस तरह से आएंगे, ठीक है। फिर -6 और √2 का फैक्टराइज होगा ना, इसको इसी तरह से लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे पेयर बनाइए। देखिए स्क्वायर रूट में है तो 2 नंबर का पेयर बनेगा, तो ये 2 नंबर मिलकर 1 नंबर मिला और 1 नंबर बाहर आ गया, फिर √2 बचा। यहाँ 2 का पेयर नहीं बना तो ये अंदर में ही रहेगा, +4। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का 4 नंबर है तो इसका जस्ट आधा बाहर निकाल दीजिए, तो 4 पहले से और इंटू 2 नंबर के यहाँ बना तो 1 2 बाहर निकला, और ये 2 नंबर का बना तो 1 2 बाहर, और 1 2 बच गया रूट में, तो वो रूट में ही रहेगा, -6√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2√2 हो गया, प्लस यहाँ पे 4 2 बार 4 लिखा गया, +4, और यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 × 2 16, यानी यहाँ पे आएगा 16√2 और -6√2। और इसका फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो अभी ऐड होगा कि नहीं होगा, या फिर सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा स्क्वायर रूट में नंबर सेम है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। तो ऐसे नंबर जब रिपीट होंगे तो ये नंबर कभी भी ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो 16 और 2 कितना हो गया 18, और 18 में से 6 गया 12, और सभी में √2 था तो इसमें √2 दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बताइए कि ये क्या है, रेशनल या इरेशनल, इरेशनल मतलब, तो ये क्या पता चला, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि एक रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई है, तो एक रेशनल और इरेशनल नंबर का जब हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। ये हो गया 4th नंबर। अब देखिए आगे, ये 4th कंप्लीट हो गया। अब 7th नंबर देखिए आप लोग क्या बोलता है, इसको आप लोग उतारिए तब तक। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन ऑर्फेंज, यानी एक रीमा का बर्थडे है और वो अपने बर्थडे पर कुछ चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स सी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाई, ठीक है, 5 + √11 5 - √11, ठीक है, 5 + √11 और 5 - √11, यानी रीमा का एक बर्थडे है और वो अपने बर्थडे पर चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो बताइए कि पहला क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, तो अपने फ्रेंड को वो कितने चॉकलेट बांटी है। तो देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ 5 + √11 और 5 - √11, तो इसको आप लोग क्या करिए, फॉर्मूले की मदद से बनाइए। तो फॉर्मूला देखिए सेम नंबर, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, √11 तो √11, सिर्फ प्लस है तो माइनस। इसके लिए फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पर लागू करिए। तो a के जगह पे क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, फिर -b², तो b की जगह पे क्या है √11, इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस। अब बताए थे जब स्क्वायर रूट का कोई नंबर इसका स्क्वायर निकालना रहे तो बिना रूट का वही नंबर हो जाएगा। तो √11 का होल स्क्वायर ऐसे होता है, √11 का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो इस तरह से 121, और 121 किसका 11 का, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 11। अब 25 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, यानी वो अपने फ्रेंड्स को 14 चॉकलेट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द मोरल वैल्यूज डिपिक्टेड हियर बाय रीमा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है कि बताइए कि मोरल वैल्यू, यानी वो अपने दोस्त को जब वो चॉकलेट को जब बांटती है तो उसका मोरल वैल्यू क्या है समाज में, सोसाइटी में।
तो इसका आंसर होगा टू हेल्प द पुअर एंड नीडी एंड टू मेक द डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन हैप्पी। तो जब उस चॉकलेट को 14 चॉकलेट को जब अपने दोस्त को जब बांटती है या फिर और बहुत सारे बच्चे को, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि सोसाइटी में उसका मोरल वैल्यू क्या है। तो मोरल वैल्यू यही था कि जो गरीब लोग बच्चे थे उसे हेल्प कर कर वो उसको हैप्पी कर दी। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर भी सिंप्लीफाई है। ऐसे तो आपस में कभी भी जुटेगा नहीं, कभी जुटेगा नहीं। ये सारे क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो बताइए कि इरेशनल नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट इसमें सारा मिक्स है, तो बताना है ये कौन से नंबर आते हैं। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को हम पहले फैक्टराइज कर कर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। तो जिसका इसका परफेक्ट ये फैक्टराइज हो सकता है उसको करिए। तो चलिए देखिए, 3 तो अपने ही है, जिस पर रूट है उसी को करेंगे। तो 45 का अगर करना चाहेंगे तो 3 से लगेगा, 3 इंटू 5, ये हो गया 45 का। और फिर 125 का अगर करेंगे तो इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा, प्लस 200 का जब करेंगे तो 2 इंटू 2 करिए। देखिए यहाँ पे 2 से 100 बार में, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 बार में, यानी 2 3 टाइम्स आया और 5 2 टाइम्स आया। उसी तरह से अगर 50 का अगर करेंगे तो 50 का 1 2 होगा और 2 5 होगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसका फैक्टराइज कर लिए। अब जो बाहर निकलता है उसको बाहर निकालिए। ठीक, तो 3 तो पहले से ही बाहर था। अब देखिए रूट के अंदर 3 2 नंबर है, मतलब पेयर बन गया 3 का, तो एक 3 बाहर निकला। और 5 है जो अकेला है, अंदर पेयर नहीं बना, तो इसको ये रूट 5 में ही रहेगा, रूट में ही रहेगा। फिर माइनस यहाँ भी देखिए 5 का पेयर बन गया, तो एक 5 बाहर निकल गया और एक 5 अंदर ही रह जाएगा, उसका पेयर नहीं बना। प्लस यहाँ भी देखिए 2 का पेयर बना, तो 1 2 बाहर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5 का पेयर बना 5, और बचा 2 का पेयर इसमें से नहीं बना, तो ये रूट में ही रहेगा। माइनस यहाँ पे देखिए 2 का पेयर नहीं बना, सिर्फ 5 का बन रहा है, तो 5 बाहर निकलेगा, और 2 का नहीं बना तो 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको आपस में 3 इंटू 3 9 और 9 रूट 5, इसका तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 5 रूट 5। यहाँ पे 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 रूट 2 और माइनस 5 रूट 2। अब देखिए ये जुटेगा कि घटेगा कि ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए रूट 5 यहाँ पर है, तो यहाँ भी देखिए रूट 5 है, सेम है स्क्वायर रूट में नंबर, तो दोनों आपस में जुट भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यहाँ भी देखिए रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है, तो दोनों आपस में जुटेंगे भी और घटेंगे, तो साइन बताएगा। तो 9 में से 5 गया 4, दोनों में रूट 5 था तो रूट 5 दे दीजिए, और 9 बड़ा था, 9 का साइन प्लस प्लस में। फिर देखिए 10 में से 5 गया 5, और दोनों में रूट 2 था तो रूट 2 हो गया, और 10 का साइन बड़ा है प्लस में तो प्लस। ये हो गया आंसर आपका। ये आप जुटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट 5 है, रूट के अंदर 5 है, रूट के यहाँ अंदर 2 है, तो आपस में ना जुटेगा ना कभी घटेगा। तो ये कौन से नंबर आ गए, एक इरेशनल नंबर। सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा था, तो सिंप्लीफाई कर दिए तो पता चल गया क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक्स का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब डिवाइड के फॉर्म में, सारा क्या है, एक इरेशनल नंबर। इसका सिंप्लीफाई कर बताइए क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब रहेंगे तो क्या करेंगे, जो फैक्टराइज हो सकता है उसको फैक्टराइज पहले करिए। ठीक है, तो 2 यहाँ पे और अंडर रूट 30 है, तो 30 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। और बाई में मतलब बटा के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो उसका भी करिए, तो रूट 6 का अगर करेंगे तो रूट 2 इंटू मतलब 2 इंटू 3 इस तरह से। ठीक है, फिर माइनस 3 और रूट 140 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 2 से 70 बार में, 2 से 35 और 5 से 7, यानी 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स और 5 1 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। बाई 28 का करेंगे तो 2 इंटू 7 आएगा, प्लस 55 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 11, और यहाँ पे करेंगे 99 का, यानी 3 2 टाइम्स और 11 1 टाइम्स। यह फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब फैक्टराइज होने के बाद देखिए अब आगे बताते हैं। फैक्टराइज हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे से स्क्वायर रूट में जो नंबर ये बाहर निकलता है तो निकालिए। तो ये बाहर निकलेगा, देखिए तो नहीं निकला। 2 यहाँ भी अंदर 1 है, 3 भी 1 है और 5 भी 1 है, तो पेयर नहीं बना, तो आपस में मतलब ये मतलब निकलेंगे नहीं बाहर। ठीक है, तो इसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 रूट 2 इस तरह से होगा मल्टीप्लाई,
√3 मल्टीप्लाई √5 बाई, इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे √2 इंटू √3 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बना तो 3 पहले से था बाहर और 2 बाहर आएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो 6 डायरेक्ट लिख देते हैं। और 5 का पेयर नहीं बना, 7 का पेयर नहीं बना, तो अंदर कितना बन जाएगा 6√35। अब नीचे देखिए 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर और 7 का नहीं बना तो वो अंदर रहेगा 7 प्लस, यहाँ देखिए 5 का पेयर नहीं बना ना 11, दोनों एक एक नंबर है तो ये आपस में इस तरह से √5 इंटू √11। यहाँ देखिए 3 का पेयर बना तो 3 बाहर निकला और 11 का पेयर नहीं बना तो ये ऐसे ही रख गया। ठीक है, तो देखिए अगर कटता है कहीं पे तो काटिए, तो 2 से ये 6 कट जाए कितना बार में, 3 बार में। इसको वहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे उतारते हैं इसको। ठीक, इसको देखिए अगर काटेंगे ये तो कटेगा नहीं, तो देखिए √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, यहाँ पे 2 से 6 कट गया 3 बार में, और √11 से √11 कट गया। अब कोई ऐसा नंबर यहाँ बचा √7 से, बताए थे आपको, देखिए इस तरह से काटेंगे, √35 बटा √7 है, तो मानिए पहले कि दोनों में रूट है ही नहीं, तो 7 से 35 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब मानिए दोनों में है, दिख रहा है दोनों में, तो ये दोनों हो गया √5 बार में, तो ये √5 बार में कटा। ठीक है, और कोई नंबर ऐसा सारा कटने लायक था जो काट दिए, तो जो जो बचा उसको लिखिए। यहाँ पे 2 बचा, 2 ऊपर में √5 बचा यानी 2√5, नीचे सारा कट गया, फिर माइनस, आगे बढ़िए, यहाँ पे 3 बचा √5, तो 3 इंटू √5 क्या होगा 3√5, नीचे कुछ नहीं बचा, आगे बढ़िए प्लस, यहाँ पे बचा √11 कट गया, बचा √5 और नीचे 3, तो √5/3, ये आपका आंसर हो गया। इसका आप एलसीएम भी लेकर बना सकते हैं या फिर यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया जो 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब लास्ट देखिए तीसरा नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तब तक इसे आप लोग उतारिए। सी नंबर क्वेश्चन था √72 प्लस √800 माइनस √18, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करना है, सारा प्रोसेस वही जिसका इसका पहले फैक्टराइज हो सके उसको करिए। तो चलिए देखिए 72 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, दो से 36 बार में, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 बार में, यानी 2 3 टाइम्स आया और 3 2 टाइम्स आया, मतलब 72 को फैक्टराइज किए तो ये आया, प्लस 800 कब करते हैं, तो 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 बार, मतलब 2 कितने बार आया 5 टाइम्स, 2 5 टाइम्स आया और 5 2 टाइम्स आया, 2 5 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, और माइनस √18 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया इसका फैक्टराइज टोटल। अब जो जो नंबर जो फैक्टराइज करने के बाद जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, मतलब पेयर बन गया इसका, 3 का पेयर बना, तो 2 नंबर का पेयर बना तो 2 2 है तो 1 बाहर निकला, 3 बना तो 3 बाहर निकला, और बच गया क्या 2, इसका पेयर नहीं बना तो रूट में ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बना यहाँ और 5 का, यानी 1 2 बाहर यहाँ से, और यहाँ से 1 2 बाहर, और यहाँ से 1 5 बाहर, बचा क्या 2, तो 2 का पेयर नहीं बना तो रूट में रहेगा, माइनस यहाँ पे देखिए 2 का पेयर नहीं तो रूट में रहेगा, और 3 का पेयर बन गया तो बाहर निकलेगा, और बचा क्या √2। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 √2 प्लस 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 20, यानी 20 √2 और माइनस 3 √2। अब देखिए इसको अब घटाएंगे क्यों, यहाँ शुरू में ही क्यों नहीं घटाए ना, क्यों नहीं मतलब जोड़े, क्योंकि सारा यहाँ पे स्क्वायर रूट नंबर क्या था, सारा अलग अलग था। अब देखिए सब साथ में हो गया, √2 यहाँ पे भी, √2 यहाँ पर भी और √2 यहाँ पर भी, तो इसका हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो देखिए 6 में 6 और 20 कितना हो गया 26, और 26 पे 3 घटाएंगे तो 23, और सभी में √2 था तो √2,
और 26 का साइन मतलब 23 का साइन बड़ा है तो बड़ा ही साइन प्लस में। तो ये क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये हो गया कंप्लीट इस चैप्टर का जितना एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। ठीक है, तो तब तक आप लोग उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।